कांग्रेस अजीब स्थिति में फंसी है। उसकी प्रतिक्रिया कुछ और है, उसकी क्रिया कुछ और है। दिल्ली कुछ और कह रही, लखनऊ कुछ और कह रहा। अयोध्या ने कांग्रेस को लग रहा है कि एक चक्रव्यूह में लाके खड़ा कर दिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि 22 तारीख को राम जन्म स्थान पर जो मंदिर बना है उसमें रामलला के नूतन विग्रह का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोगों ने वहां जाने से मना कर दिया। देश भर में एक हिलोर है, लाखों साधु संत जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। करोड़ों लोग अयोध्या जाने का मन में संकल्प ले रहे हैं 23 तारीख से, जब से दर्शन सामान्य लोगों के लिए खुलेंगे। राहुल जी ने उस उत्सव को नरेंद्र मोदी का प्राइवेट इवेंट बता दिया, पॉलिटिकल इवेंट बता दिया। बताइए, और ये वही कांग्रेस है जिसकी प्रदेश की इकाई कल सुबह सूर्य के मकर में आते ही सरयू के ठंडे जल में कूदी थी स्नान के लिए, फिर हनुमानगढ़ी गई थी हनुमान जी महाराज का आशीष वचन लेने, आशीर्वाद लेने के लिए, और फिर रामलला को धोख देने गई थी। ये अलग बात है, कांग्रेस का झंडा लेके चले गए थे तो झगड़ा भी हुआ, लेकिन गए। फैजाबाद से कांग्रेस के सांसद रहे निर्मल खत्री। निर्मल खत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश में। निर्मल खत्री कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और वो कह रहे जाना चाहिए सबको। ऐसा भ्रम, ऐसा कंफ्यूजन, ऐसी परिस्थिति, क्या कांग्रेस के लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र कैसे कुछ गड़बड़ा गए हैं। अखिलेश यादव को उसने गठबंधन के स्तर पर अखिलेश यादव को इसलिए थोड़ा सेमी होल्ड पर डाल दिया था क्योंकि उसको उम्मीद थी कि बहन जी से बात बन जाएगी, मायावती जी से। कल बहन जी ने भी कह दिया ना, आपके साथ नहीं जाएंगे। तो कल शाम से ही फिर अखिलेश यादव को टेलीफोन होना शुरू हो गया कि आपसे मिलना है, बैठना है, सीट शेयरिंग फाइनल करनी है 17 तारीख यानी कल। कांग्रेस ऐसा कंफ्यूजन में क्यों है? अयोध्या से लेके और गठबंधन में सीट शेयरिंग तक पर सब में कंफ्यूजन में। लेकिन राजनीतिक तौर पर गठबंधन में आप कंफ्यूजन में रहे वो छोटी बात है, लेकिन आप अगर राम के मसले पर कंफ्यूजन में रहेंगे तो ये हिंदुस्तान है, इसमें ये विषय बड़ा हो जाता है और घातक हो जाता है, ये बूमरैंग हो जाता है। फिर आपने कहा कि राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। अब जब सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा, सदी का सबसे बड़ा समारोह हो रहा अयोध्या में, भगवान राम का दिव्य नव्य और भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण हो रहा है, तो आपने ये कह के उससे दूरी बना ली कि ये तो मोदी का कार्यक्रम है। फिर आप किस आधार पर कहते राम सबके हैं और राम हमारे भी हैं? कल तक आप कह रहे थे कि राम केवल भाजपा के हैं, क्या आरएसएस के हैं, अयोध्या सबकी है, मंदिर सबका है, हम भी जाएंगे। आज आपने थ्योरी बदल दी, कहा नहीं ये मामला भाजपा का है, संघ वालों का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बोले राहुल जी कह रहे इसीलिए खड़गे जी भी नहीं गए, सोनिया जी भी नहीं गई, और जब ये दोनों नहीं गए तो अधीर रंजन जाते, तो जाते कैसे, वो भी नहीं गए। ये परिस्थिति कांग्रेस ने कई सेल्फ गोल मारे इस अयोध्या को लेकर। पहले कांग्रेस ने कहा कि चारों शंकराचार्य इस कार्यक्रम के विरुद्ध हैं, इसलिए नाराज हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे, इसलिए हम भी नहीं जा रहे। शारदा पीठ द्वारिका के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि उनको जाना ही नहीं था अयोध्या, आड़ हमारी ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस से और विपक्षी दलों से कहेंगे शंकराचार्यों के नाम पर राजनीति मत करिए। बताइए, शंकराचार्यों को आगे करके कांग्रेस राजनीति साधना चाह रही थी, खंडन आ गया।
कांची कामकोटि पीठी के जगत गुरु शंकराचार्य ने अपना अभिमत सार्वजनिक किया है। ये देखने की चीज है कि भाई आखिर कांग्रेस बार बार अयोध्या जैसे संवेदनशील विषय पर फाउल क्यों खेल रही है, जबकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे देश भर में चुनाव लड़ना है और लोकसभा का चुनाव भी अब सालों दूर नहीं, महीनों दूर नहीं, 80-90 दिन के भीतर देश को नई सरकार चुननी है। उस वक्त ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति होती है राजनीति में, और उसमें भी अगर विषय अयोध्या जैसा हो, अति संवेदनशील, जो भारत के मन प्राण और वचन से जुड़ता हो, वहां कांग्रेस ऐसे खेल रही। इसके रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं, राजनीतिक संदेश क्या जाएगा इससे, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी मसले पर, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चला। आज हम लोगों ने सरयू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। आप तो वही कर रहे हैं जो मोदी चाह रहे हैं। अब बताइए फर्क क्या है? शंख बजे, तिलक सजे और यूपी कांग्रेस के कारिंदे अयोध्या जा पहुंचे। यानी दिल्ली वाली कांग्रेस में राम पर कोहराम और यूपी वाले कांग्रेसी पहुंचे अयोध्या धाम। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस हाईकमान ने दूरी बना ली है। इसके बाद यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राम नगरी अयोध्या पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने वहां सरयू नदी में डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन किए, संदेश देने की कोशिश ये कि सबके हैं राम। आज हम लोगों ने सरयू जी में स्नान किया और भगवान का दर्शन करने चल रहे हैं। आज से पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। मकर संक्रांति का सबसे पवित्र दिन होता है आज दर्शन करने। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं आज करूंगा, आज केवल भक्ति भाव और जय जय सिया राम। हालांकि कांग्रेस नेताओं के अयोध्या पहुंचने पर संग्राम भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस का झंडा लहराने पर विवाद भी लहराया। यानी आस्था की सरयू में सियासत का मंजर भी दिखा। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जैसे राम के नाम पे ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है। दिल्ली की ना और यूपी कांग्रेस की हां ने सर्द मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। सोनिया गांधी और खड़गे के इनकार के बाद अजय राय और अविनाश पांडे की अगुवाई में 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर बीजेपी ने कहा, सबको सन्मति दे भगवान। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र जो है देश देख रहा है। एक तरफ भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, दूसरी तरफ 500 साल बाद रामलला जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया जाता है, उसे ठुकराते हैं। तीसरी तरफ अपने कुछ नेताओं को दर्शन के लिए भेज देते हैं। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या दौरे से राजनीतिक हलकों में अब ये सवाल उठा कि क्या कांग्रेस राम मंदिर को लेकर बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस निमंत्रण से बने कलेश को खत्म करना चाहती है? ये सवाल शोर कर ही रहा था कि एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने फिर शांत समुद्र में पत्थर मार दिया। राहुल ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस का प्रोग्राम है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का।